बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 8वां चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार। और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। सबसे पहले आप देखेंगे, फिर से याद करें। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। यदि आपने पाठ को पढ़ लिया होगा बच्चों तो आपको मालूम हो गया होगा। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है राजा राम मोहन राय की। बात करते हैं फिर यहाँ पर दयानंद सरस्वती, फिर वीरे सलिंगम पंतलू, ध्यान से पढ़े आप। फिर उसके बाद ज्योतिराव फूले, पंडिता रमाबाई और पेरियार और मुमताज अली, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पर इनके बारे में आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। चलिए उत्तर में क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, राम मोहन राय उत्तर में। और उसके आगे लिखेंगे आप, ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, सती प्रथा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बाद वीरे सलिंगम पंतलू ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज संगठन और जाति आधारित समाज की आलोचना की। बात करते हैं पंडिता रमाबाई, इन्होंने क्या किया, महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना की, जो कि पूना में है। और पेरियार जी ने क्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे ये, स्वाभिमानी आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और मुमताज अली की बात करते हैं तो मुमताज अली ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर बल दिया। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे ना आप, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। और इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके क में लिखा है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। उत्तर होगा आपका सही। ठीक है बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा, यही सब लिखा था ना। तो ये क्या है, हमारा सही है, क्योंकि इनके आगे आपने सही और गलत बताना है, क्या क्या बातें सही हैं क्या गलत हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा ख, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे गलत, ऐसा नहीं था। और इसके बाद ग है यहाँ पर आपका, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। सही है या गलत है, ये गलत है, क्योंकि कई लोग इसके विरोधी भी थे। और अगला है बच्चों घ वाला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1829 में। तो ये सही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न के उत्तरों को यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों, आइए विचार करें में। और प्रश्न है तीसरा, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार से एक हेडिंग डालेंगे, कानून बनाने में मदद। ठीक है बच्चों, उत्तर लिखेंगे कानून बनाने में मदद। और इस प्रकार से पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1, संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। नंबर 2, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसलिए ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। किस कारण से वो जो स्कूल नहीं भेजते थे, क्या क्या कारण होते थे उनके पास। तो उत्तर में लिखेंगे लोगों का कारण, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे लोगों के कारण। और फिर पॉइंटों में लिखेंगे, नंबर 1, स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार से पहला पॉइंट होगा। और उसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, दूसरा पॉइंट, दूसरी बात क्या थी, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता था।
जो उनके लिए ठीक नहीं था या ठीक नहीं माना जाता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लेकिन पॉइंट बना के लिखें, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, पहला, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा है ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस कारण? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आलोचना का कारण और एक हेडिंग डालेंगे। पॉइंट में लिखेंगे भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप 2 पॉइंट लिखेंगे आलोचना का कारण में, और समर्थन जो लोग करते थे, क्यों करते थे समर्थन, इसके भी 2 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे। नंबर 2, जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से आप समर्थन के और आलोचना के 2 कारण लिखेंगे 5वें प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर। छठा प्रश्न है बच्चों, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे? उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर में लिखेंगे नए अवसर और हेडिंग डाल देंगे फिर बच्चों, और पॉइंटों में लिखेंगे उसके बाद इसको भी। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखेंगे 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियां, बाग, मिलें, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भेजे जा रहे थे या काम करने के लिए भी जा रहे थे। इस प्रकार से आप 3 पॉइंट लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है ये छठा, और यहाँ पर लिखेंगे नए अवसर, और इस तरह पॉइंटों में इसका जवाब लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 7वां प्रश्न है, और आप देख सकते हैं इसमें पूछा है कि ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आलोचनाओं को उचित बताना, और उत्तर में जो है जब आप ये लिखेंगे उसके बाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, मोटे अक्षरों में लिखें बच्चों, और फिर पॉइंटों में लिखेंगे ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। अगला दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। और चौथा पॉइंट, अंबेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर सवाल उठाए। वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो इस प्रकार से आप जो है 4 पॉइंट बनाकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। आलोचनाओं को उचित बताना 7वां प्रश्न है, और इसके 4 पॉइंट बनाएं आप और इसका उत्तर लिखें। इसके बाद 8वां प्रश्न है बच्चों, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित, और पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर भी पॉइंटों में जवाब देंगे। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे फूले के
पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा, इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर, 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, और पॉइंट बना के लिखें। बात करते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है बच्चों, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मंदिर प्रवेश आंदोलन, और उसके बाद फिर पॉइंटों में लिखेंगे, अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीकी से देखा था। दूसरा लिखेंगे, समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है 9वें प्रश्न के उत्तर को पॉइंट बनाकर लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, इसे आप जो है अपनी नोटबुक में लिखें और उसे याद करें। बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 10वां है बच्चों, ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? उत्तर में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे हेडिंग डाल के, राष्ट्रीय संघर्ष में मदद। पॉइंट बना के लिखेंगे, नंबर 1, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति, महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पेरियार की दलीलों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़ गए और छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर एक एक पॉइंट बना के अच्छे से लिखेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ।